नवपरिणीत नायक नायिकाओं के अतिरिक्त शेष के 4 प्रकार के चुंबन होते हैं: सम, तिर्यक, उद्घांत और अवपीड़ितक। एक आकृष्ट चुंबन अंगूठा और तर्जनी अंगुली से नायिका के अधर को गोल करके अपने दोनों ओष्ठों से बिना दांत लगाए ही उसका रसपान करना ही अवपीड़ितक नामक 5वां चुंबन है। 2 चुंबन अद्युत, नायक और नायिका को एक दूसरे के अधर चुंबन की बाजी शर्त भी लगानी चाहिए। 3 द्युत कलह, यदि नायिका चुंबन अद्युत में पराजित हो जाए तो हाथों को नचा नचा कर रोने लग जाए, पति को ठेलकर एक और कर दे, दांतों से उसे काट ले और दूसरी ओर मुख कर ले। यदि पति अनुनय विनय करे तो उससे वाग्युद्ध प्रारंभ कर दे और पुनः बाजी लगाने को कहे। यदि दोबारा भी पराजित हो जाए तो पहले से कलह और कोलाहल को करे। 4 कपट द्युत, निष्कपट चुंबन अद्युत में पराजित नायिका विश्वस्त या असावधान नायक के अधर को दांतों के मध्य इस प्रकार पकड़े कि नायक द्वारा अधर स्वतः न निकाला जा सके। अपनी इस अप्रत्याशित जीत पर खुलकर हंसे, अपनी जीत की घोषणा करे, अधर को दांतों से काटने की धमकी दे, विलासपूर्वक शरीर को मटकाए, अधर छुड़ाने का नायक को आह्वान दे, प्रसन्नता पूर्वक नृत्य करे और भौहें नचाए, आंखें चलाती और हंसती हुई राग को बढ़ाने वाली बातें कहें। इस प्रकार चुंबन अद्युत संबंधी प्रणयकलह समाप्त हुआ। 5 नखक्षतादि का कलह, चुंबन के कलह से नखक्षत, दंतक्षत और प्रहनन के द्यूतों को भी कह दिया गया है, अर्थात नखक्षत, दंतक्षत और प्रहनन के द्यूतों और उनमें सन्निहित कलहों की भी यही रीति है। 6 उत्तरोष्ठ चुंबन, जब नायिका नायक का अधरपान कर रही हो तो अवसर पाकर नायक भी उसके ऊपर के ओष्ठ को पकड़ ले और उसका चुंबन करे, इस प्रकार के चुंबन को उत्तर चुंबन कहते हैं। दोनों ओष्ठों के चुंबन की विधि, अपने दोनों ओष्ठों से नायिका के दोनों ओष्ठों का चुंबन करे। यह चुंबन नायिका भी कर सकती है यदि नायक बिना मूंछों वाला हो। इस प्रकार का चुंबन संपुटक कहलाता है। 7 नायक या नायिका द्वारा संपुटक चुंबन करने पर दूसरा अपनी जिह्वा को चुंबन लेने वाले के दांतों, तालू और जिह्वा पर फेरे तो यह जिह्वायुद्ध कहलाता है। 8 इस जिह्वायुद्ध से ही मुखयुद्ध और दंतयुद्ध भी कह दिया गया है, अर्थात जिह्वायुद्ध के समान ही मुखयुद्ध और दंतयुद्ध भी समझना चाहिए। 9 सोए हुए नायक के मुख को देखती हुई नायिका द्वारा चुंबन अनुराग के दीपन, जागरण एवं रागवर्धन के कारण रागदीपन कहलाता है। 10 जब नायक नायिका की ओर से असावधान हो, उससे विवाद में लीन हो, उससे विमुख होकर किसी अन्य विषय में संलग्न हो अथवा सोने को तत्पर हो तो उसे नींद से जगाने के लिए अपनी ओर ध्यान आकृष्ट करने, विवाद समाप्त करने एवं तंद्रा दूर करने अर्थात उसे भोगरत बनाने के लिए जो चुंबन होता है उसे चलितक चुंबन कहते हैं। 11 रात को देर से लौटा नायक शैया पर सोई हुई नायिका का चुंबन अपने अभिप्राय से करे तो वह चुंबन प्रातिबोधिक कहलाता है। इसकी विधि, नायक के प्रेम की परीक्षा करने के लिए नायिका उसके आगमन काल को जानकर बहाना बनाकर सो जाए। 12 प्रेम प्रदर्शनार्थ दर्पण, दीवार या जल में पड़ रही नायक या नायिका की छाया का चुंबन करना चाहिए, यह छाया चुंबन कहलाता है। 13 बालक, चित्र और प्रतिमा के चुंबन और आलिंगन के बहाने अपना प्रेम प्रदर्शित करना चाहिए, यह संक्रांतक चुंबन या आलिंगन कहलाता है। 14 रात्रि में होने वाले खेलतमाशे या स्वजन संबंधियों के मध्य आयोजित कार्यक्रम में समीप में आए या साथ साथ होने पर नायक या नायिका के हाथ की अंगुली को और सोते हुए के पैर की अंगुली का चुंबन कर प्रेम प्रदर्शित करना चाहिए, इसे ही अंगुल चुंबन कहा जाता है। यदि संवाहिका, हाथ पैर दबाने वाली स्त्री नायक से प्रेम करती हो तो अपना प्रेम प्रदर्शित करने के लिए निद्रा के बहाने उसकी जांघ पर अपना सिर रख दे और फिर उसे चूम ले, यह सब मिलन के उपाय हैं। समागम के समय रागभाव उद्दीप्त करने के लिए नायक जो भी करे नायिका को वही करना चाहिए। यदि नायक हस्त प्रहार करे तो नायिका को भी उसी प्रकार हस्त प्रहार करना चाहिए।
नायक जिस रीति से चुंबन करे, नायिका को भी उसी रीति से चुंबन करना चाहिए।